हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं लेकर आई हूँ तिल गुड़ की लड्डू। ये तो देखने में सुंदर लग रहा है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और अभी ठंड का सीजन चल रहा है तो गुड़ और तिल तो शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। अभी तो संक्रांति भी आ रहा है तो इसमें तो तिल का लड्डू बनता ही है हर घर में। तो चलिए आज इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने लिए हैं एक कढ़ाई गरम करने को रख दिए हैं, उसमें डालेंगे तिल। तिल मैं पैकेट वाला एबी का जो क्वालिटी आता है उसको ली हूँ। मैंने यहाँ 500 ग्राम तिल का ही लड्डू बना रही हूँ, तो आप तिल को एक साथ मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा कढ़ाई में डालकर उसको भुनिएगा। जब उसमें अच्छे से चटकने की आवाज़ आए और कलर हल्का सा चेंज हो जाए, तिल हमारा फूल जाए, तब हम इसको भुनना बंद करेंगे और दूसरे प्लेट में खाली कर लेंगे। और ऐसे ही धीरे धीरे करके आप सारी तिल को भुनिएगा। एक साथ भुनने से अच्छे से भुनाता नहीं है, तो आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा ही थोड़ा आपको भुनना है। यही कुछ कुछ सीक्रेट तरीका रहता है लड्डू बनाने का। अगर आपका तिल अच्छे से नहीं भुना रहेगा तो जब आप खाएंगे तो दांत में वो चिपकेगा। और अच्छे से भुना रहता है तो जैसे आप खाएंगे तो क्रंचनेस आएगा। ऐसे ही आप थोड़े थोड़े तिल को भूनकर एक प्लेट में ले लीजिए। मैंने यहाँ 500 ग्राम तिल लिए हैं और 100 ग्राम का मेरा फल्ली है। और आप इसमें 400 ग्राम गुड़ लीजिएगा। गुड़ इसमें मात्रा का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। हमने सारे तिल को ऐसे ही रोस्ट करके धीरे धीरे उसको दूसरे बर्तन में रख लिए हैं, उसको ठंडा होने देंगे। फिर हम लिए हैं फल्ली के दाने। फल्ली के दाने को आप अच्छे से भूनिएगा जब तक कि आप हाथ से ऐसे मैश करके देखिए उसका छिलका निकल गया तो समझिए आपका फल्ली भून चुका है। फिर उसको 2 मिनट ठंडा होने दीजिए और हाथ में मसल लीजिए। अगर हाथ में गरम लग रहा है तो किसी नेपकिन में डालिए और उसको वो रगड़िए तो सारा छिलका निकल जाता है। अब छिलका निकालने के बाद उसको छिलका को अलग कर लीजिए। उसके बाद एक कटोरी की मदद से आप उसके पीछे में मैश करेंगे तो हल्का हल्का वो दो दो टुकड़े में, 2 टुकड़ा 3 4 ऐसे टुकड़े हो जाते हैं हल्का क्रश किए। अगर आप इसको मिक्सी में क्रश करेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा पाउडर हो जाएगा और खाने में अच्छा नहीं लगेगा, मुंह में पता ही नहीं चलता कि आपने तिल में फल्ली डाले हुए हैं। और तिल के लड्डू में फल्ली तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर से डालिएगा। फिर हमने यहाँ लिए हैं गुड़। गुड़ हमारा 400 ग्राम है, तो गुड़ को आप जितना बारीक काटेंगे उतना जल्दी आपका गुड़ मेल्ट होगा। और इसको आप कूट भी सकते हैं किसी इमामदस्तानी में, कुटनी में। मैं तो यहाँ चाकू से ही चॉपिंग बोर्ड में रख के बारीक बारीक काट रही हूँ। जितना बारीक काटेंगे उतना बारीक आप काट लीजिएगा। बारीक काटने से जल्दी मेल्ट होता है, हमारा गुड़ का पाक जल्दी बनता है। हमने सारे गुड़ को बारीक कर लिया है, अब इसको डालेंगे एक कढ़ाई में। इधर हमने फल्ली को छिलका निकाल के दरदरा कर लिया है, तो उसको तिल में मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इधर हम गैस में रख दिए हैं कढ़ाई। कढ़ाई में हम सारे गुड़ को एक साथ डाल देंगे। हम यहाँ पिघला कर नहीं बना रहे हैं लड्डू को, हम पाक बना के बना रहे हैं। तो आप सारे गुड़ को उसमें कढ़ाई में डाल दीजिए। और फिर जो कप से हम चाय पीते हैं उसी कप से हमने 1 कप पानी डाले हैं। देखिए इसमें ज़्यादा पानी भी आपको नहीं डालना है, नहीं तो उसको पाग आने में बहुत टाइम लगता है, आपको बहुत देर तक कढ़ाई में गुड़ को चलाना पड़ता है। इसलिए आप उसमें मात्रा देख कर डालिएगा। मैं यहाँ छोटी सी कप रहती है चाय पीने वाली, उसी में 1 कप पानी डाली हूँ। थोड़ा सा कम था, उसमें पूरा भरा हुआ भी नहीं था। फिर उसका अच्छे से मेल्ट हो जाए, फिर ऐसे बुलबुला जैसे उबाल आने लगता है, मतलब झाग आने लगता है गुड़ में। तो इसमें आप चम्मच से उठाकर देखिए, अगर आपका एक तार बन रहा है
तो आपका गुड़ का पाक बन चुका है। और ऐसे में अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको दूसरा ट्रिक बताती हूँ। आप एक कटोरी में पानी ले लीजिए, उसमें 4-5 ड्रॉप गुड़ की चाशनी को डालिए, फिर उसको उंगली से इकट्ठा करके देखिए। अगर इकट्ठा अच्छे से हो रहा है, थोड़ा कड़ा हो रहा है, वो उठा के आप देखिएगा। अगर पानी से बाहर उठ के नीचे लड्डू जैसे गिर रहा है तो आपका पाक तैयार हो चुका है। जैसे मैं उसको इकट्ठा कर रही हूँ, आप वीडियो में देख रहे हैं, और मैं उठा के उसको नीचे टपका रही हूँ तो एक एक सार में गिर रहा है लड्डू जैसे। तो हमारा पाक बन के तैयार हो गया है। अब पाक में आपको तिल और फली जो रोस्ट करके रखे हैं उसको नहीं डालना है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी हमारा गुड़ कम भी हो जाता है और ज़्यादा भी हो जाता है। तो इसलिए आप जिस चीज़ का लड्डू बना रहे हैं उस चीज़ में आपको गुड़ का पाक डालना है। तो मैं यहाँ पर तिल में गुड़ का पाक डाल रही हूँ, एक हाथ से और दूसरे हाथ से चम्मच से मिला रही हूँ। तो ये प्रोसेस आपका बहुत ज़रूरी है, और ये ध्यान देने वाली ही बात है। अगर आपको ऐसा लगता है आपका गुड़ ज़्यादा हो रहा है या फिर आपका तिल ज़्यादा हो रहा है, तो गुड़ तो आपका दूसरे बर्तन में है, वो तो बचा सकते हैं, और तिल हमारा बर्तन में, तो एक किनारे को छोड़ दीजिए, आधे में आप मिक्स कीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है गुड़ तिल में। फिर आप हाथ में लगाएंगे घी। ये आपका बहुत ही खास टिप है। आप कभी भी लड्डू बनाते हैं तो पानी को हाथ में नहीं लगाना है, उससे आपका लड्डू नरम बन हो सकता है और खाने में भी आपको नरम लगेगा, क्रंचनेस नहीं आएगा। तो आप घी में अच्छे से हाथ को ग्रीस कर लीजिए और छोटे छोटे पार्ट को उठाते जाइए हाथ से, और गोल गोल इस तरह मैं जैसे बना रही हूँ, आप वीडियो में देख रहे हैं, वैसे ही आप फटाफट बनाते जाइए। ये हमारा तिल का लड्डू बन के तैयार हो गया है। आधा बना है, अभी थोड़ा सा और बाकी है। अभी ये मैं पूरा लड्डू बना के आपको दिखा रही हूँ। इसमें फली को हम आधे आधे टुकड़े में रखें तो देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो अभी संक्रांति आ रहा है तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी इस रेसिपी में छोटी छोटी बातों को बताई गई है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक